अभी नाटो प्लस चर्चा में है। क्या? नाटो प्लस चर्चा में है। चर्चा में इसलिए भी है कि अगले महीने हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, और इसी बीच अमेरिकी संसद की एक कमेटी, जिस कमेटी का नाम है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड सीसीपी ऑफ चाइना। ठीक है, क्या? स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड सीसीपी। ठीक है, अमेरिका और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा संबंधी समिति, किसकी? अमेरिकी कांग्रेस की, अमेरिकी संसद की। उसने ये सिफारिश किया है कि नाटो प्लस में भारत को भी शामिल किया जाए। तो अभी नाटो में 31 देश है। ये नाटो देशों का ये मैप है, जिसमें 31वां कौन है बना है? फिनलैंड बना है। और +5 में नाटो, ये इसमें 31 में जानते हैं 29, 2 कहाँ का? अमेरिका का, और 29 यूरोप का। ठीक है, 2 यूएसए हो गया और कनाडा, 29 कहाँ का? यूरोप का। अब +5, अभी प्लस नाटो प्लस में 5 देश हैं। 5 देश में ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड। कौन कौन? जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। ये हो गया नाटो +5। और जब इंडिया शामिल होगा तो क्या हो जाएगा? नाटो +6। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब प्लस भी बोला जाता है, नाटो +5। ठीक है, बोला जाता है। तो यहां नाटो को समझिए, नाटो क्या है? नाटो प्लस में अभी कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड। +5 है। इंडिया शामिल होगा तो क्या हो जाएगा? +6। अब ये नाटो है क्या? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई। क्या? पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई। एक साम्यवादी, दूसरा पूंजीवाद। ठीक है, साम्यवाद का नेता कौन? यूएसएसआर। पूंजीवाद का नेता कौन? यूएसए। तो यूएसएसआर के प्रभुत्व को रोकने के लिए यूएसए ने यूरोपीय देशों से मिलकर नाटो का गठन किया। क्या किया? नाटो। यूएसएसआर ने भी नाटो को रोकने के लिए गठन किया, वार्सा पैक्ट। तो नाटो जो था वह सामूहिक सुरक्षा संगठन था। इसमें लगभग सभी यूरोपीय देशों को शामिल किया गया। जिस समय इसका गठन हुआ उस समय पूर्वी यूरोप के देश नहीं थे। पूर्वी यूरोप के देशों पर यूएसएसआर का प्रभुत्व था, लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो पूर्वी यूरोप के देश भी नाटो में शामिल हो गए। तो नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या हो गया? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो यूएसएसआर के प्रभुत्व को रोकने के लिए और यूरोपीय देशों को के और अमेरिका के सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक सामूहिक सुरक्षा संगठन है। क्या है? सामूहिक सुरक्षा संगठन है। इसका तात्पर्य यह हुआ, सामूहिक सुरक्षा का तात्पर्य यह हुआ कि नाटो के किसी भी देश पर अटैक होता है तो सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, तो यूएसएसआर के विस्तार को रोकने के लिए, मूलतः यूएसएसआर के विस्तार को रोकने के लिए नाटो अस्तित्व में आया। क्लियर है? किसके विस्तार को रोकने के लिए? यूएसएसआर के विस्तार को। यहां वैचारिक लड़ाई भी थी। यहां था साम्यवाद, साम्यवादी विचारधारा, यहां पूंजीवादी विचारधारा। राजनीतिक स्तर पर इसमें लोकतंत्र को वरीयता दी गई थी। इसमें पार्टी की तानाशाही, पार्टी की तानाशाही और पार्टी पर व्यक्ति, जैसे अभी चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का की तानाशाही है, और सीसीपी जिसको कहते हैं, और सीसीपी पर किसकी तानाशाही है? शी जिनपिंग की। जैसे उत्तर कोरिया में एक परिवार एक व्यक्ति का वर्चस्व है। सोवियत रूस में देखा गया कभी लेनिन कभी स्टालिन, क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो। तो ये है। ठीक है, तो नाटो इस समय भारत क्या था? न पूंजीवादी गुट में न साम्यवादी गुट में, क्या गुट निरपेक्ष। ठीक है, तो ये है 1991 में यूएसएसआर का क्या हुआ? विघटन। अब अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएसए, इसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। लगा कि अमेरिका का प्रभुत्व पूरे विश्व पर स्थापित हो गया।
क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया। ठीक है, तो यूएसएसआर का विघटन जब हुआ तो चाइना ने उससे सीख लिया, और उसके विघटन से पहले ही चाइना सीख ले चुका था। चाइना ने आर्थिक स्तर पर पूंजीवाद को अपना लिया। क्या? पूंजीवाद को अपना लिया, लेकिन राजनीतिक स्तर पर साम्यवाद और सीसीपी बना रहा। इसलिए चाइना के साम्यवाद को कहा जाता है बाजार समाजवाद। क्या? बाजार समाजवाद। क्लियर है? तो अमेरिका के प्रभुत्व को पहले कौन रोक रहा था? रसिया के नेतृत्व में ही यूएसएसआर का गठन हुआ था ना, रसिया रोक रहा था। लेकिन रसिया का जब विघटन हो गया और रसिया अपने ही समस्याओं में उलझ गया, ठीक है, तो अमेरिका को रोकना बहुत ही कठिन हो गया। लेकिन इसी बीच चीन का उदय होने लगा, और चीन की साम्यवादी पार्टी ने सुनियोजित रूप से चीन को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और अब अमेरिका को चीन जगह जगह चुनौती देने लगा। एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, प्रशांत में। पिछले दिनों हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे, ठीक है, चाइना ने अफ्रीका में भी निवेश किया, प्रशांत में भी निवेश किया, द्वीपों में भी निवेश किया, ठीक है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी किया, BRI, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी भी लाया। जगह जगह कर्जा खिला करके, निवेश करके, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह चाइना ने अपने प्रभुत्व का विस्तार करना आरंभ कर दिया। तो अब अमेरिका को धक्का किससे मिल रहा है? चाइना से। सब जगह, ताइवान हो, इंडो पैसिफिक रीजन हो, अफ्रीका हो, सब जगह मिल रहा है चुनौती। ठीक है, बाजार में भी और जमीन पर भी। किससे चुनौती मिल रही है? चाइना से। तो चाइना के प्रभुत्व को रोकना अमेरिकी रणनीति का एक बहुत बड़ा विषय है आज। और इसी से संबंधित वहां की एक समिति है जिसका नाम है क्या? यूएसए और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष माइक गालाघर और एक सदस्य है राजा कृष्णमूर्ति। कौन? राजा कृष्णमूर्ति। इन दोनों ने मिलकर समिति की तरफ से यह सिफारिश दिया है, क्या? नाटो प्लस में भारत को शामिल किया जाए। समझ आई बात? तो नाटो प्लस में भारत को शामिल करने का मूलभूत उद्देश्य क्या होगा अमेरिका का? चाइना को बैलेंस करना। और भारत आ जाता है और भी अच्छा, चाइना का पड़ोसी है और भारत का दुश्मन चाइना है, नहीं समझे? तो वो भारत के हित में भी रहेगा और यूएसए के हित में भी रहेगा। ठीक है, अभी हाल ही में G7 की बैठक हुई, जो बिडेन आए इसके पास, मोदी जी के पास, उन्होंने क्या कहा? आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं, आपका हम ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। इसके पीछे क्या है? मनाना कि आ जाइए प्लस में, आपका भी हित है और हमारा भी हित है। समझ आई बात? तो नाटो, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है चीन को आगे बढ़ाकर अमेरिका के प्रभुत्व को काउंटर करना चाहती है। उसको रोकने के लिए नाटो प्लस का विस्तार जरूरी हो गया है, ये अमेरिकी चिंतकों का मानना है। और समिति ने सिफारिश दिया है। समिति के अध्यक्ष कौन है? माइक गालाघर। समिति कहाँ की है? अमेरिकी संसद की। तो ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। नाटो प्लस क्या है? नाटो प्लस क्या है? पूछा जाएगा नाटो प्लस क्या है? नाटो प्लस नाटो और 5 गठबंधन देशों, कौन कौन? नाटो और 5 अलायंस जो देश है इसके साथ, नाटो के साथ कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और इजराइल का सामूहिक सुरक्षा संगठन कह सकते हैं। सामूहिक सुरक्षा सहयोग आधारित मंच है। ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन, सामूहिक सुरक्षा सहयोग आधारित मंच है। चाइना के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के लिए यह नाटो और 5 देशों को एक मंच पर लाता है। ठीक है, अभी प्लस में यह है, इसी में भारत को शामिल करना है। अमेरिकी कांग्रेस की समिति ने क्या कहा है? नाटो प्लस का विस्तार कर इसमें भारत को शामिल किया जाए, ठीक है। और कहा जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकार कानून 2024 में, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकार कानून 2024 में इस सिफारिश को शामिल कर दिया जाएगा। फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकार कानून 2024 में इस सिफारिश को शामिल कर लिया जाएगा, यानी भारत का शामिल होना
अभी अब भारत पर निर्भर है। अभी तो ये लोग कह रहे हैं, भारत भी सोचेगा ना हम शामिल हो, क्या इससे पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो इससे भारत के शामिल होने से क्या होगा, भारत के शामिल होने से क्या होगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र रीजन में चीन को संतुलित करने में मदद मिलेगी। पहले से यहां है ही कौन, इंडो पैसिफिक से जुड़ा हुआ जापान है, वहां दक्षिण कोरिया वगैरह है ना, क्वाड भी है। क्वाड में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया है ही। नाटो प्लस में भी आ जाएगा तो इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने में मदद मिलेगी। ताइवान की सुरक्षा मजबूत होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि भारत जाके लड़ेगा चाइना के विरुद्ध अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में, लेकिन अगर ताइवान के विरुद्ध कुछ करता है चाइना, सक्रिय कुछ करता है, आक्रमण करता है, तो अगर चाइना के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी किया जाए तो आर्थिक नाकेबंदी में तो भारत सहयोग कर सकता है। क्वाड के देश, G7 के देश और नाटो प्लस के देश शामिल हो जाए तो आर्थिक नाकेबंदी काफी असरदार होगी। समझ में आई बात, क्या क्वाड, नाटो प्लस और G7 की आर्थिक नाकेबंदी क्या हो जाएगी, काफी असरदार। और इससे क्या होगा, चीन के विस्तार पर या मनमानापन पर नियंत्रण लगेगा। और ये सब लाभ एक्चुअली किसको मिल रहा है, अमेरिका को, उसी को चिंता है ना ज्यादा। अब हम भी अपना देखें, भारत को क्या लाभ, सबसे पहला लाभ तो चीन को संतुलित करने में मदद मिलेगी, चीन को संतुलित करने में मदद मिलेगी, चीन संतुलित करेगा पाकिस्तान को भी। और इसमें जो भी देश है नाटो प्लस में एक दूसरे को खुफिया जानकारी देते लेते हैं, तो खुफिया जानकारी निर्बाध रूप से भारत को भी प्राप्त मिले होगा। किसके विरुद्ध, चीन या और भी जो कुछ है खुफिया जानकारी, किसके विरुद्ध, चीन तक आवाज मतलब बिना बाधा के पहुंच। अब चूंकि ये सुरक्षा सहयोग संगठन है नाटो प्लस, तो अमेरिका चाहता है कि जितना इसमें है सबके पास अत्याधुनिक सैन्य तकनीक हो, तो अत्याधुनिक सैन्य तकनीक तक भारत की भी पहुंच होगी, तकनीक तक भारत की पहुंच, और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग मजबूत होगा। चाइना के लिए हमेशा थ्रेटनिंग का काम करेगा, जो जब बन हुआ जो करता है बॉर्डर पे, हमारे बॉर्डर पे, ठीक है। इसे क्या है, भारत का कूटनीतिक आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुल मिलाकर भारत को भी लाभ हो सकती है, ठीक है। अब भारत को चिंता क्या है, समस्या क्या होगी, ये तो गुटनिरपेक्ष नीति का पक्ष धर रहा है। अभी भी दुनिया में दो भाग में देश बटे हुए हैं, एक रसिया की तरफ, एक अमेरिका की तरफ। मतलब यूक्रेन, रूस यूक्रेन युद्ध में दो भाग में दुनिया बटी हुई है, एक यूक्रेन और अमेरिका के पक्ष में है और एक रसिया के पक्ष में। और भारत अमेरिका से भी दोस्ती और रसिया से भी तेल खरीद रहा है, और सबसे बड़ा तेल निर्यातक भी बन गया, रसिया से तेल खरीद के, यानी एकदम बैलेंस बना के चल रहा है कौन, भारत। तो ये नाटो प्लस में शामिल होने से ये बैलेंस गड़बड़ा सकता है ना, क्लियर है। तो क्या कहिएगा, चिंता, किसको चिंता, भारत की। कूटनीतिक संतुलन किसके किसके बीच में, यूएसए एवं यूएसएसआर, और यूएसएसआर कहां, रसिया और चीन। चीन कहेगा रसिया को, देखे ना आपका दोस्त है उधर जाके मिला हुआ है, तेल खिलाइए उसको, किसको, भारत। तो यूएसए तथा रसिया और चीन के बीच जो कूटनीतिक संतुलन बनाकर रखा हुआ है कौन, भारत, वो क्या होगा, कूटनीतिक संतुलन में गड़बड़ी आ सकती है, मतलब आ जाएगी ये नहीं कह रहे हैं। गुटनिरपेक्षता की जो छवि है, गुटनिरपेक्ष होने की जो छवि है वो पहले से ही कम हो गई है, क्योंकि अमेरिका के साथ हम लोगों ने काफी समझौता कर रखा है, असैन्य नाभिकीय समझौता कर रखा है, अमेरिका से हथियार भी खरीद रहे हैं, काफी नजदीक भी आ गए हैं। तो लोग बहुत जो विश्लेषक है वो ये कहते भी हैं कि अमेरिका के प्रति रुझान भारत का कुछ अधिक ही हो गया है, ठीक है। फिर भी हम लोगों ने गुटनिरपेक्षता या संतुलन बनाए रखा है अमेरिका और रसिया के बीच, अमेरिका और अमेरिका विरोधी शक्तियों के बीच। वो संतुलन क्या है, गड़बड़ा सकता है,
रूस की नाराजगी, चीन के साथ साथ रूस की नाराजगी भी बढ़ सकती है। चीन के साथ साथ रूस की नाराजगी बढ़ सकती है। और अमेरिका तो चाहता है कि हम जहां जहां लड़े, कैसे यूक्रेन को लड़ा दिया और यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, अपना बैठे हुए है वाशिंगटन में जो बिडेन, नहीं समझे, तो बहुत चालाक है, खुद लड़ता नहीं, हथियार दे के लड़वा देता है, समझो ये बात। तो भारत को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यूएसए भारत को उलझा दे। तो क्या ये एक सुझाव, ये चिंता हो सकती है यूएसए के साथ विश्व के कई देशों में, कई जगहों पर भारत की उलझन बढ़ सकती है। ठीक है, क्लियर है, तो सारा पहलू आ गया। नाटो प्लस क्या है समझ गए, नाटो प्लस से भारत में भारत के शामिल होने से क्या फायदा होगा यूएसए को, या और चीन के विरुद्ध क्या रणनीति की मजबूती मिलेगी, भारत को क्या लाभ मिलेगा, भारत की के समक्ष चिंताएं क्या बढ़ सकती है। ठीक है, अब भविष्य पर छोड़ दीजिए, देखिए हमारे महारथी या कूटनीतिज्ञ क्या करते हैं। ठीक है, अभी तक तो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, रसिया और अमेरिका के बीच संतुलन, रसिया से तेल भी खरीद रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। ठीक है, और जेम्स बारे पैर भी छू रहे हैं। तो अभी जो है कूटनीतिक हस्ती भारत की क्या है, चरम पर है। इस स्थिति को बरकरार रखने की जरूरत है। ओके, बाय।